हेलो स्टूडेंट्स, इसमें मैं 2023 में पूछा गया जो आर के मेथड है रंगाकुटाज फोर्थ ऑर्डर का वो करवाने जा रही हूँ। सेक्शन डी का 8th क्वेश्चन पूरा का पूरा 10 नंबर में पूछा गया है। एच इसमें आपको गिवन है 0.5 लेना है। आर के मेथड अप्लाई करके जब y 1 होगा तो x कितना होगा 0, मतलब जब x 0 है तो y 1 होगा। जब y 1 है जब x 1 है तो y पता करो, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 1 होगी तब y पता करना है और h 0.5 लेना है। इनिशियल वैल्यू 0 है x की और y उस पर कितना है 1। तो मैंने टेबल बना लिया, इससे थोड़ा सा समझना इजी हो जाता है। 0 में मैंने h ऐड किया तो 0.5 बन गया, इसके लिए y1 पता कर लूँगी, एक स्टेप पूरा का पूरा। सेकंड स्टेप में मैं इनको बेस वैल्यूज़ की तरह यूज़ करूँगी और x2 y2 फाइंड x2 के कॉरस्पॉन्डिंग y2 फाइंड कर लूँगी। सबसे पहले मैंने x0 y0 दो इनिशियल वैल्यूज़ ली हैं। h लिया मैंने 0.5 जो कि गिवन है। उसके बाद उन्होंने बोला k1 का फॉर्मूला होता है ये। अगर आप yn+1 फाइंड करना चाहते हो तो उससे पीछे वाली जो n वाली वैल्यूज़ हैं उनका आपको यूज़ करना होगा। अब मैं y1 फाइंड करना चाहती हूँ x1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0.5 के लिए, तो मतलब मैं नॉट वाली का बेस वैल्यूज़ का यूज़ करूँगी। तो मैंने k1 के लिए किसका यूज़ किया, h। यहाँ पे मैंने k1 की वैल्यू ली है। k1 का फॉर्मूला HF xn yn, मतलब जो प्रीवियस वाले हैं। मैं x1 y1 फाइंड करना चाहती हूँ, x1 के लिए y1 फाइंड करना चाहती हूँ तो नॉट का यूज़ करूँगी। तो HF x0 y0, नॉट मतलब इनिशियल वाली जो वैल्यूज़ हैं वो पुट की। fx और y का मतलब क्या हुआ, ये जो डिफ्रेंसिएशन मुझे क्वेश्चन में दी हुई है इसी का मतलब है fxy, फंक्शन ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे मैंने 0 1 पुट कर दिया किसमें, फंक्शन में। अगर मैं फंक्शन को अप्लाई कर दूंगी तो फंक्शन f हट जाएगा, 1 - 0 1 + 0। इसको सॉल्व किया तो ये 0.5, k1 की वैल्यू मुझे मिल गई 0.5। k2 का मतलब, k2 का फॉर्मूला क्या है, h xn + h/2, मतलब जो h है उसका हाफ ऐड करना है और yn में k1/2 ऐड करना है, मतलब जो ऊपर k1 निकाला उसका हाफ ऐड करना है। तो मैंने लिखा फॉर्मूला पहले h f x0 + h/2 y0 + k1/2। तो आपके सामने है, मैंने 0 प्लस जो h है 0.5 उसमें 2 ऐड किया, h है उसको 2 से डिवाइड किया, कॉमा y0 1 था और k1 की वैल्यू 0.5 आई, उसको 2 से डिवाइड किया, सॉल्व किया इसको तो ये वैल्यूज़ आ गई। इसको f में पुट किया, f मतलब अगेन फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन में पुट करने के बाद इसको सॉल्व करके ये आया, ठीक है, k2। सिमिलरली फिर k3 का फॉर्मूला क्या है, h xn + h/2 और yn + k2/2। जो ऊपर वाला निकालते जाओ उसको नेक्स्ट में यूज़ करते जाओ। तो इसमें मैंने 2 से डिवाइड करके अगेन h 0 + 0.5/2 कॉमा y0 कितना है 1 और k2 कितना आया ऊपर जस्ट 0.3333। तो इसको 2 से डिवाइड कर लिया, इसको सॉल्व किया। तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करने के बाद ये यहाँ तक पहुँचा 0.25 और 1.1665। तो इस पर अगेन फंक्शन की वैल्यू y - x y + x, ये मेरा y ये मेरा x। तो इसको सॉल्व किया, अगेन k3 की वैल्यू आ गई। k4 का फॉर्मूला थोड़ा सा हटके है, इसमें k4 में होता है h f के अंदर xn प्लस पूरा का पूरा h, पहले हाफ ऐड कर रहे हैं, लास्ट वाले में पूरा ऐड कर देना है। तो yn + k3 पूरा का पूरा ही ऐड कर देना है। तो मतलब फॉर्मूला अप्लाई किया, n की जगह नॉट रखा, तो वैल्यूज़ पुट करी, फंक्शन को अप्लाई किया और जो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब y1 का फॉर्मूला, y1 का मतलब y1 मतलब जब x की वैल्यू 1 है 0.5 है तब y की क्या वैल्यू होगी। तो इसको मैंने ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकती हूँ, y 0.5 के लिए जब x की वैल्यू 0.5 होगी तब y की वैल्यू क्या होगी। इसका फॉर्मूला ये है, yn लिखते हैं यहाँ पे, मतलब जो प्रीवियस वाला। y1 फाइंड कर रही हूँ तो y0 लिखूँगी 1/6, k1 और k4 लास्ट और फर्स्ट के साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं करना, बाकी मिड वालों के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देना है, k2 और k3 के साथ। तो ये सारी वैल्यूज़ जो पीछे निकाली हैं, k1 की निकाली, k2 की, k3 की जो वैल्यू निकाली, k4 की जो वैल्यू निकाली, इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके
मल्टीप्लाई पहले करना है फिर ऐड करना है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कैलकुलेटर पे ही गलती कर देंगे, 0.5 लिखेंगे प्लस 2 डाल देंगे फिर ये चीज़ लिखेंगे, पर बोर्ड मास भूल जाते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसकी वैल्यू को लिखना, मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू लिखना, फिर ऐड करना, फिर उसको 6 से डिवाइड करके 1 को ऐड करना है, फिर जाके ये आंसर आएगा। तो ये एक मिल गया। 0.5 के लिए फ़िलहाल वैल्यू आई है। अब मुझे 1 के लिए निकालनी है, क्योंकि मेन क्वेश्चन तो 1 के लिए पूछा गया है। अभी तो मैं 0 से 0.5 तक आई हूँ। अब 0.5 से मतलब x1 और y1 को बेस मान के, पहले नॉट वालियों को बेस माना था वैल्यूज़ को, अब x1 और y1 को बेस वैल्यूज़ मान के नेक्स्ट मैं किसके लिए, x2 के लिए y2 फाइंड करूँगी, मतलब 1 के लिए। तो 0.5 मेरी बेस वैल्यू होगी, y की वैल्यूज़ 1.3399 बेस वैल्यू। तो इसका स्टेप 2 लगाऊंगी। अब स्टेप 2 देखो नेक्स्ट पेज पे x1 मेरा इतना है, y1 पिछले पेज पे निकाला, सॉल्व किया, ये आया। x2 जब 1 होगा तो y2 कितना होगा ये मुझे पता करना है। h की वैल्यू अगेन 0.5 रहेगी, क्यों, इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा अब 0.5, ऐसे भी उन्होंने बोला है लेने के लिए 0.5। k1 लिखा। अब h और f फंक्शन ऑफ किसका, बेस वैल्यू क्या रहेंगी, k x2 के लिए फाइंड कर रही हूँ तो x1 y1 बेस वैल्यूज़, अगर x1 के लिए फाइंड करती तो नॉट वाली वैल्यूज़, तो x1 y1 उन वैल्यूज़ को यहाँ लिखा। अगेन फंक्शन y माइनस एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स वाई मतलब y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, तो मैंने अप्लाई कर दिया इस पे, y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। k2 फाइंड किया, h फंक्शन ऑफ x1 प्लस h बाई 2, फंक्शन y1 प्लस k1 बाई 2। k1 जो भी फाइंड किया है उसका हाफ करके लिखा है, h बाई 2 हाफ करके 0.5 का फिर ऐड किया, और ये दो वैल्यूज़ आ गई। अगेन y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स किया तो ये आ गया। इसी तरह से k3 निकाला, h फंक्शन ऑफ x1 प्लस हाफ y1 प्लस k2 बाई हाफ, ठीक है ना, k3 में हाफ, तो ये इस तरह से फाइंड हो जाएगा k3 भी। फिर हम k4 भी फाइंड कर लेंगे। कैसे, k4 में फुल ऐड करना है, पता ना लास्ट वाले में, फोर्थ ऑर्डर वाले में जो k4 होता है उसमें पूरा का पूरा h पूरा का पूरा प्रीवियस वाला k3 ऐड होता है, इसमें हाफ नहीं करना, हाफ सिर्फ k2 और k3 तक ही होता है, k4 में हाफ ऐड नहीं होता, फुल ऐड होता है। ऐड करने के बाद मैंने वैल्यूज़ f की फाइंड की, फाइंड करने के बाद जैसे ये वैल्यूज़ आ गई, ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई। अब x2 की, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y2 कितना होगा, मतलब y की क्या वैल्यू होगी, इसको y2 नाम दिया है, क्यों, क्योंकि x2 किसको नाम दिया है, 1 को, और y2 फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली जब 0.5 x1 में 0.5 h और ऐड करूँगी तो 1 ही बनेगा, तो y2 फाइंड करना। y2 का फॉर्मूला क्या होगा, y1 प्लस 1/6 k1 k4 2 टाइम्स मिड वाले जो k2 k3 हैं, तो इनकी वैल्यूज़ को लिखा है मैंने। ये सॉल्व करने के लिए ये ऊपर वैल्यूज़ डाली हैं, मल्टीप्लाई करके पहले लिखा और इनको मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो ये फाइनल आंसर मेरा ये वाला है। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जब x की वैल्यू मेरी 1 होगी तब y की वैल्यू ये होगी, तो ये मेरा फाइनल आंसर है जो पूछा गया है, ठीक है। तो ये रंगाकुटा फोर्थ ऑर्डर का, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 2023 में, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूरा 10 नंबर का आया है। अगर तो आपको h दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको h कम से कम, फोर्थ ऑर्डर वाला है तो कम से कम लेने की कोशिश करना, मतलब जितना वैल्यू दी है जितना फाइंड करना है ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2 से ही डिवाइड करना, ठीक है। तो अगर सेकंड ऑर्डर का आएगा तो 4 से या 6 से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ थोड़ी कम होती है, उसमें सिर्फ k1 और k2 ही निकालना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी मैं इसकी बाकी वीडियोस भी अपलोड करने वाली हूँ, तो कल संडे है, इससे पहले आज रात को ही काफ़ी वीडियोस मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है।